नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने के लिए सड़क पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने दूसरे पड़ाव में सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इनकी यात्राओं पर है। पहला पड़ाव उनका गुजरात में रहा, वहाँ 2 दिन रहे। उसके बाद सिक्किम पहुँचे। सिक्किम में उन्होंने 120 किलोमीटर दूर वहाँ की जनता को संबोधित किया। वहाँ तक जा ही नहीं पाए जहाँ उनको जाना था। और दिलचस्प बात तो ये कि बिहार में जो उनका मुख्य कार्यक्रम था, और बिहार में रोड शो का भी कार्यक्रम था, और बिहार सबसे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं बिहार पर, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है। और ये सारा जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके केंद्र में भी बिहार ही है। लेकिन बिहार में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, उसकी वहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। उसकी ज़बरदस्त चर्चाएं हैं। चर्चा सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे रोड शो के दौरान ये एयरपोर्ट से लेकर और बीजेपी कार्यालय तक का उनका जो रोड शो रहा, इस रोड शो में लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की ये दूरी है। ये दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटे लगे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। रेंज रोवर की गाड़ी, उनकी बहुत सुरक्षित गाड़ी है, उसी गाड़ी में बैठे रहे। आगे की सीट पर अभिवादन करते रहे लोगों का, लेकिन दूर से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो तमाम लोग उनको देख भी नहीं पाए। और ये प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो ये उनकी आदत के खिलाफ भी है। गाड़ी के अंदर नहीं बैठे रहते हैं, और यहाँ तक कि गाड़ी के सनरूफ से भी नहीं निकलते हैं। या तो खुली जीप, खुली कार, खुली गाड़ी रहती है, उसमें बैठे रहते हैं, और या तो फिर वो आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल दरवाजे से लटके हुए और गाड़ी पर खड़े चलते हैं, गेट खोलकर और लटके हुए, बिल्कुल स्टंट करते हुए जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं। पर यहाँ प्रधानमंत्री जी बहुत ही शांत तरीके से गाड़ी के भीतर बैठे हुए हैं। हालांकि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही जब गुजरात में, चाहे उन्होंने बड़ोदरा में रोड शो किया हो या फिर गांधीनगर में, वहाँ अपने उसी अंदाज में वो दिखाई पड़ रहे थे। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या था। कुछ लोग सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। सुरक्षा प्रधानमंत्री की वैसे ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है और रहती भी है हर जगह सुरक्षा। प्रधानमंत्री जहाँ भी होते हैं तो वो नो फ्लाइंग जोन होता है, यानी ऊपर से उतनी देर के लिए उस समय कोई जहाज़ भी नहीं उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता है। सड़क तो पूरी ऑक्यूपाइड रहती है, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले रहती है। तो सुरक्षा की ऐसी कोई बात नहीं है कि गाड़ी के अंदर उनको रहना पड़ा हो। और सुरक्षा की ऐसी बात होती तो फिर बड़ोदरा और गांधीनगर में भी वो सुरक्षा का सवाल रहता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, और कई बार ये देखा गया है, प्रधानमंत्री चाहे किसी जनसभा में जाएं, जब तक वहाँ उनके मुताबिक भीड़ नहीं रहती है, तब तक वो उस सभा स्थल पर, जनसभा स्थल पर पहुँचते नहीं। चाहे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इंतज़ार करना पड़े। और यही हाल कुछ यहाँ पर पटना में भी रहा। गुजरात वाला जो उत्साह था लोगों का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, वो उत्साह दिखाई नहीं पड़ा पटना में। सड़क के किनारे जिस रास्ते पर उनको आना था, वहाँ पर लोग थे, जुटे हुए थे, तिरंगा लेकर जुटे हुए थे, पार्टी के झंडे भी लेकर लोग जुटे हुए थे। जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कि उस पार्टी के लोग नहीं थे, उसके लोग भी थे, और बीजेपी के तो थे ही। लेकिन सड़क के किनारे खड़े लोग ये कौन होते हैं? ज़्यादातर पार्टी के ही लोग होते हैं, समर्थक लोग होते हैं, या सहयोगी पार्टी के होते हैं। ये उत्साह दिखाई पड़ता है आसपास की सड़क पर जो मकान बने हैं वहाँ पर लोग हैं। तमाम रोड शो में देखा गया है कि जब प्रधानमंत्री का होता है तो उस छतों पर भी भीड़ लगी रहती है, लोग छज्जों से, बालकनी से। लेकिन इस पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो छज्जों और बालकनी में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर कहीं से कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ी के भीतर ही बैठना स्वीकार किया, या उन्होंने सोचा अब गाड़ी के अंदर ही बैठते हैं। अच्छा, ये भी बात कि प्रधानमंत्री को पता कैसे चला? तो प्रधानमंत्री इन सारी चीज़ों की, इन सारी गतिविधियों की सूचना खुद रखते हैं। उनको पहले से ही पता लग गया होगा कि जो
एक उत्साह होता है, या फिर लोग छतों पे अपने खड़े होकर बड़ी संख्या में देख रहे हैं, और सड़कों के किनारे तो भीड़ है ही है। लेकिन ये चीज़ जब उनको दिखाई पड़ी कि लोग नहीं हैं, तो फिर उन्होंने भी अपने उत्साह को थोड़ा उन्होंने भी कम कर लिया, या उनको मजबूरी में अपने उत्साह को कम करना पड़ा और गाड़ी में ही बैठे रहे। दूसरी बात ये कि जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार की खबरें हैं वो और ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। नीतीश कुमार इस रोड शो में नहीं दिखाई पड़े, हालांकि एयरपोर्ट में और वहाँ उद्घाटन के समारोह में वहाँ ज़रूर रहे वो प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन इस रोड शो में नहीं रहे। आपको याद होगा अभी चुनाव के समय जो रोड शो हुआ था, तो खैर चुनाव की बात अलग होती भी है, उसमें बिल्कुल खुली जीप में प्रधानमंत्री के साथ ही बैठे रहे। उसके पहले भी रोड शो हुए हैं पटना में, उसमें भी रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन कल के रोड शो में नीतीश कुमार दिखाई नहीं पड़े। और यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता कार्यकर्ता जो वहां डटे हुए थे वो नारे लगा रहे थे, क्या 2025 एक बार फिर नीतीश। यानी वो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार को घोषित करें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए का। लेकिन कहीं कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि अभी आज भी कार्यक्रम है, एक दिन का और कार्यक्रम है बिहार में, गोपालगंज में है, एक दो और कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं, तो आज है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो था वो कल ही का था। उसमें एयरपोर्ट में कुछ नए ब्लॉक्स का उद्घाटन भी था, उसके अलावा रोड शो का कार्यक्रम था, इतना बड़ा कार्यक्रम। और इनमें कहीं न कहीं इस बात की उम्मीद थी नीतीश कुमार को भी और उनकी पार्टी को भी कि घोषणा हो जाएगी, की जा सकती है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार को झटका ही लगा है भारतीय जनता पार्टी से और खुद प्रधानमंत्री से। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उसमें एक कह लीजिए कि बहुत निम्न स्तर की राजनीति की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर लोगों में नाराज़गी भी है। कल पश्चिम बंगाल में भी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सिंदूर के इस्तेमाल का, इसके प्रतीकात्मक इस्तेमाल का जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, दूसरी पार्टियां भी ये कह रही हैं लगातार कि ये क्या हो रहा है, सिंदूर घर घर भेजने की तैयारी हो रही है, इसके मायने हैं, इसका अपना एक संस्कार होता है, और उन संस्कारों के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम कर रही है। तो ये इस मुद्दे पर आम लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी भी है। एक तो नाराज़गी ये कि ऑपरेशन सिंदूर का सेना की उपलब्धियों को खुद कैश करा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, सेना को इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि सिंदूर जैसी बहुत ही संवेदनशील और एक संस्कृति का जो प्रतीक है, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का तो इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुए? जब सेना ऑपरेशन सिंदूर को इतनी सफलतापूर्वक अंजाम दे रही थी, तो अचानक आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुए? इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हमने रुकवाया, हमने रुकवाया। और कल तो वहाँ पर एक कोर्ट में भी इसको एविडेंस के तौर पर पेश किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। तो इन सारे सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर कटघरे में खड़े किए हुए हैं, क्योंकि जो दबाव है, इन दबाव में कोई और क्यों आएगा, सीधे प्रधानमंत्री ही आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, और नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई जवाब देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने पटना पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उत्साह को कम कर दिया, जो उत्साह बिल्कुल अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा था उनके अपने गृह राज्य यानी बड़ौदा और गांधीनगर में। अब आगे देखिए, जबकि इन सारी चीज़ों का एकमात्र मकसद है बिहार चुनाव में इसको कैश कराना, लेकिन बिहार ही पहुंचते पहुंचते ये पूरी की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री की ध्वस्त होती दिखाई दी। और साथ में जो जनता दल यूनाइटेड के साथ रिश्ते हैं उनमें भी तल्खी साफ तौर पर दिखने लगी है। और अब चुनाव में किस तरीके से उतरती हैं दोनों पार्टियां, ये देखने वाली बात होगी। बाकी घटक दलों का तो उतना कोई बहुत महत्व नहीं है, मुख्य रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ही।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।